हेलो माय डियर फ्रेंड्स। महिलाओं की आदत होती है अक्सर पति आया ऑफिस से और जो है शिकायतों का पिटारा खुल जाता है। तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारे जीजाजी ऐसे। और वो शिकायतों का पिटारा जब खुलता है ना तो वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। पति बेचारा इस समय ऐसे सोचता है कि मैं क्या करूं, किसकी तरह बोलूं। वो अपने आप को इतना नेग्लेक्टेड और अनवांटेड महसूस करता है कि किसके पास जाकर क्या कहूं। और तो और तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, देखिए अगर आपके पति के रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स अगर अप टू द मार्क नहीं है तो सबके लिए बेचारा सुनने के लिए खाली अकेला वही रह गया है क्या। फिर आप कंप्लेन करती है कि जाकर के ये सारी बातें मम्मी से करते हैं, पापा से करते हैं और हम पर विश्वास नहीं करते, खाली हमारा साथ नहीं देते। कई देखिए अपने ऊपर भी झांक करके देखिए, अपने आप के ऊपर भी, कि आपने अगर बाय द वे आपने कह दिया ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, क्यों आपके मायके में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? आपस में नोकझोंक नहीं होती क्या? आपका अपने आपके भाई बहन से कभी झगड़ा नहीं होता? तो जैसे वो परिवार है वैसे ये भी एक परिवार है अब आपका। उससे भी ज्यादा क्या गलत होता है, कई बार जैसे आप ससुराल में रह रही हैं, आपने मम्मी को फोन लगा करके वहां से अपने मायके में कि इसने आज ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और अगर बाय द वे वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये चीज सुन रहे हैं तब तो बहुत ही खराब है, अगर नहीं सुन रहे हैं तो भी ये चीज आपके, और आप तो चलो फिर नॉर्मल हो जाओगे उनके साथ क्योंकि आपको उसी घर में रहना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मम्मी क्या बताऊं, ये भी नहीं सुनते मेरी बात, तो आज मेरी सास ने ऐसा कर दिया, ससुर जी ने ऐसा कर दिया और ननद ने तो आज हद ही पार कर दी, उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको। लेकिन ये सारी बातें जब आपकी मम्मी सुनेंगी ना तो वो बहुत दिल में अंदर से टूट जाएंगी कि उनकी बेटी कितने कष्ट झेल रही, कितनी परेशान है। और कभी भी आपके ससुराल वालों के साथ वो नॉर्मल रिलेशन नहीं रख पाएंगी। आपको वही रहना है, ठीक है। कभी नोकझोंक हो जाती है, वापस सब कुछ सही भी हो जाता है कहा सुनी के बाद। कभी तो एक ऐसा वक्त आता है कि आप सामने पड़ोगे तो दूसरे को देख करके बोलोगे, ग्रीट करोगे। मदर इन लॉ के साथ भी यही चीज है, हस्बैंड के साथ भी यही चीज है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो तीसरा आदमी बोलता है वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ माना जाता है, क्योंकि उन्हें तो एक होना ही है। लेकिन आपने अगर गलती से भी बोल दिया ना कि मम्मी आज इन्होंने ऐसा किया, तो उनके दिल दिमाग में बैठ जाएगा कि जो मेरी बेटी का पति है वो सही नहीं मिला, वो सुखी नहीं है, और फिर उनके बिहेवियर के अंदर वो चीज आएगी, फिर वो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी कभी भी। माय डियर फ्रेंड्स, पुराने लोग ये चीज बोलते हैं कि जो बेटी की स्थिति ना रोटी की तरह होती है। रोटी को आप तवे पर डालते हैं ना, एक साइड से सिकने लगती है ना, हल्की सी जलने की स्थिति से पहले पहले आपको उसको पलट देना पड़ता है। तो आप अगर पलटेंगे नहीं, मायके और ससुराल के अंदर अगर आप बैलेंस बनाना नहीं जानेगी ना, तो आप समझ लीजिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कहीं की भी होके रह पाए। क्योंकि देखिए लड़कों का घर एक ही होता है लेकिन लड़कियों के दो घर होते हैं, मायका और ससुराल। और इनके बीच में एक संतुलन बनाना, तराजू की तरह दोनों पलड़ों को बराबर रखना, ये सिर्फ आपके हाथ में है। सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, अगर बहुत गलत है मैं मानती हूँ, अगर कुछ मेंटल हेरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो अलग बात है। पर अगर उन्होंने कुछ कह दिया, आपको डांट दिया और आप उसकी शिकायत करती है, पति से करती है, अपनी मम्मी से करती हैं, तो ये बताइए क्या आपके मम्मी पापा आपको आपकी गलतियों पे वहां पर पीहर पे डांटते नहीं थे क्या? बचपन से कभी आपको डांट नहीं पड़ती थी क्या कोई गलतियों पर? तो वो चीज वो भी यही है। वहां आप अगर अपनी मतलब जस्ट लाइक शादी से पहले 18 साल, 20 साल, 25 साल जो भी गुजार कर आ रही हैं, याद करिए वो वक्त, क्या आपको कभी उन लोगों ने नहीं डांटा? तो यहाँ भी आपको अगर आते हुए अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी होंगे, धीरे धीरे वो वाली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना कि आप बिलीव करोगे कि आपको लगेगा कि कंफर्टेबल ससुराल लगेगी ज्यादा कुछ समय बाद आपको रहने के लिए। और मैं बहुत हद तक ये भी मानती हूँ कि आपको अगर ससुराल वाले बहुत ज्यादा गलत हैं और मेंटल टॉर्चर करते हैं तो उसको बर्दाश्त करना भी गलत है। पर अगर उन्होंने छोटी मोटी कोई डांट लगा दी किसी चीज पर, तो ये अब आपका भी घर है। अगर कोई गलती आपसे होती है, आपकी मदर इन लॉ क्या चाहती है, हो सकता है मे बी अगर आपको कुछ अच्छे संस्कार डालने के लिए बोल रही हूँ, कुछ अच्छा चाहती हूँ आपके लाइफ के अंदर। हर एक चीज को देखिए गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को केवल गलत ही समझकर मत चलिए। एक देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ आपको, ये चीज कोशिश करिए अपनी तरफ से कि झगड़ा ना हो, बात ना बिगड़े, रिलेशन अच्छे रहें, सुधरे हुए रहें। ससुराल में आपसे कोई सवाल, काम होगा बहुत सारा, मैं मानती हूँ सब कुछ होगा, जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन ससुराल में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि तुम कब जा रही हो, कब जा रही हो। लेकिन अगर मायके में आप रही ना तो ये पड़ोसी तक पूछना शुरू कर देंगे कि आप कितने दिन के लिए आए हो बेटा, कब जाने वाले हो। जैसे आप उनके घर में ही रह रहे हो, उनको ही भारी पड़ रहे हो। और मायके का अवॉइडेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, एम्बेरेसिंग हो जाएगी। रहता मायके में बुलाने पर जाएंगी या 4 दिन को जाएंगी तो देखिए आप क्या आपका सम्मान होता है वहां पर, क्योंकि आप वहां पर अब अतिथि ही हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि जब ज्यादा टाइम
रुक जाता है ना तो मेहमान सिर्फ शैतान नजर आने लगता है। अगर शॉर्ट विजिट पे जाएंगी, बैग पैक ही रहता है, भले महीने भर को भी जाएं, पता तो है ही कि घर जाना है वापस अपने। जहां जिस घर की लक्ष्मी है आप, जहां बंधी है वहीं से छूटेंगी। ये चीज ध्यान रखिए। अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए, कोई मौका मत दीजिए किसी को, और अपनी जिम्मेदारियों का वहन अच्छी तरह की कोशिश करिए करने की। ट्राई टू रिमेन वेल बिहेव्ड ऑल द टाइम्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।